हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखिए हमारी एली उठ चुकी है सो के और अभी नहीं उठेगी, अभी सोने के मन है इसको। और मैं आपको घड़ी दिखाने की कोशिश कर रही थी। सुबह के 5:30 बजे हुए हैं, फ्रेश हो चुकी हूँ। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अलार्म से पहले ही मेरी आँख खुल जाती है। तो यहाँ पे मैंने बस सुबह के काम में लग गए हैं। आलस करते रहो तो जितनी देर तक भी आलस में रह सकते हैं। सोफ़ा वगैरह ठीक कर दिया है, चादर वगैरह यूज़ होते हैं रात में। कोई कंबल ओढ़ रहा है तो कोई चादर ओढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए छोटा कंबल, पतला कंबल और फिर चादर इस तरह की जो इनको क्या बोलते हैं, खेस बोलते हैं हमारे यहाँ तो, खेस। हाँ, तो इस तरह के क्योंकि मौसम में काफ़ी चेंज आ रहा है तो अभी तक मैंने कंबल जो ये रेड मेरी नीशू सो रखी है अभी। और इस तरह के जो कंबल है मैंने रखा नहीं था क्योंकि मुझे तो थोड़ा सर्दी लगती है और मैंने यही उड़ा रात में। तो बस बाहर का कंप्लीट कर दिया मैंने काम और यहाँ अंदर की भी डस्टिंग वगैरह कर देंगे। वैसे सुबह के टाइम मेरे हस्बैंड काफ़ी हेल्प कर देते हैं मेरी, और आज तो उनका वैसे भी ऑफिस जाने का भी मन नहीं था, पता नहीं वो कैसे चले गए हैं। तो बस यहाँ पे यहाँ की डस्टिंग वगैरह का काम कर दिया मैंने फाइनल। और इसके बाद में लगा लेंगे झाड़ू। झाड़ू नीचे से नीचे वाले में लगा देती हूँ और पोछा मैं अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं पोछा लगाने के बाद, जैसे बाद में पोछा लगाती हूँ उससे पहले एक बार और झाड़ू लगा लेती हूँ। ये तो हल्की फुल्की सी लग जाती है क्योंकि सुबह खाना बनने से पहले झाड़ू जरूरी होते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं सुबह उठ के झाड़ू पोछा करते हैं नहा के अच्छे से और तब रसोई में जाके काम करते हैं। तो देखिए मैं उतना फॉलो नहीं कर पाती हूँ, पर यह है कि ना मतलब खाना बनाने से पहले अच्छे से पूरा झाड़ू लगा के किचन साफ करके, और उतना मैं कर पाती हूँ। बहुत सारे सबके अपने अपने रूल हैं, लेकिन मेरे घर में भी नहीं कोई करता था ऐसे कि भाई नहा के ही खाना बना रहा है, और यहाँ पे भी कोई नहीं करता था। तो बस हाँ इतना ज़रूर है, वो हमेशा मेरी सासू माँ का यही था कि भाई बासी झाड़ू घर में लगी होनी चाहिए। चूल्हे में बताते थे तो कि हम चूल्हा लीप के ही, गाँव में होता ही है सुबह उठ के चूल्हा, मेरी नानी का भी होता था और घर में भी सुबह चूल्हा लीप के तब खाना बनता था। तो बस वही प्रोसेस है। मैंने भी अपना झाड़ू वाड़ू लगाई अच्छे से, गैस वैस साफ करी, किचन साफ किया। छोटे छोटे बर्तन जो 2-4 रात के रह जाते हैं, रह नहीं जाते, रात को बच्चे रात में दूध पीते हैं या फिर पानी वानी रात में उठ के पीते हैं ना, तो वो चीज़ हो जाती है। तो बस मैंने वो उस काम समेट दिया है। और देखिए अपने अपने हिसाब से जितना हो सकता है, हर गृहस्थी मतलब एक लेडीज़ है ना, वो अच्छा ही कोशिश करती है करने की। कोई ऐसा नहीं चाहती कि कुछ खराब वो करे, या मतलब रूल्स तो फॉलो, रूल्स करने को चलो तो बहुत सारे रूल्स होते हैं घर में, अगर आप उनको हिसाब से चलो तो नहीं चल पाते हैं सब चीज़ें। तो बस यहाँ पे मेरी कोशिश यही है कि जितना मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये है कि मैं लंच बना रही हूँ हस्बैंड का, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है। वैसे भी बेटा तो दोपहर में ही कॉलेज जाता है, उसका तो सुबह का इतना वो होता नहीं है। और बेटी की भी छुट्टियाँ चली हुई है, तो बस मेरे हस्बैंड के लिए मैं लंच बनाऊँगी, 4 रोटी उनकी पैक करने के लिए, 1 या 2 उनके खाने के लिए, 1-2 एक्स्ट्रा बना देती हूँ। कई बार एली वगैरह मांगने लग जाती है तो उसको दे देती हूँ। बस इतना ही बनाती हूँ सुबह के टाइम पे, क्योंकि सुबह और कोई कुछ खाता नहीं है। सुबह अगर चाय भी बना ली तो चाय के साथ में मोस्टली या तो नमकीन या फिर ब्रेड वगैरह चल जाता है, और इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं खाता है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बन चुकी है, लगभग सारा काम मेरा फाइनल है। तो हस्बैंड के लिए सब्जी मैं ठंडी कर रही हूँ क्योंकि लंच बॉक्स में थोड़ी ऐसा रह जाता है, थोड़ा गर्म या ख़राब होने का डर सा रह जाता है। तो मैं हमेशा सब्जी ठंडी करके ही पैक कर देती हूँ। उसके बाद में मैंने पतिदेव के कपड़े प्रेस करें, वही बच्चों का यूनिफॉर्म से थोड़ी छुट्टी मिल गई है। और अब कॉलेज में, आप यकीन नहीं करोगे कि मेरा बेटा अब कॉलेज में गया है तब वो अपने कपड़े प्रेस करने लगा। लेकिन मैंने अपने बच्चों से अब तक कोई कपड़ा प्रेस नहीं कराया क्योंकि मुझे डर बहुत लगता है। जबकि मैंने 5th क्लास से 4th-5th क्लास से अपने कपड़े यूनिफॉर्म प्रेस किए, अपने कपड़े करती थी। और मेरे चाचा वो हमेशा प्रेस वाले ही कपड़े पहनते थे जाते। और आपको मैं ये बता रही हूँ कि सुबह का काम मेरा फाइनल हो चुका है और टाइम हुआ है 7:45-46 का इस टाइम पे, और मैं आपको इसमें दिखा भी रही हूँ। और लगभग ये 5:30 से पौने 7 बजे का टाइम है, तो मतलब सवा घंटे के अंदर अंदर मैं इतना काम कर लिया है। तो अब ये है कि 7 बजे निशु बोलती है कि 7 बजे उठा दिया करो, तो अब मैं उठाऊंगी निशु को। और अब मैं निशु को उठाऊंगी और निशु और मैं करेंगे छत पे जाके एक्सरसाइज। साथ के साथ मैं ऊपर भी झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, और कई बार नहीं भी लगाती क्योंकि रोज नहीं हो पाता मेरे से। तो कभी चिराग लगा देता है, कभी निशु लगा देती है। तो अभी मैंने यहाँ का काम कर लिया फाइनल, और उसके बाद आके पियेंगे या तो ग्रीन टी और चाय। मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाय मैं नहीं छोड़ सकती। तो पौने 7 का टाइम हो गया, पट्टी के कपड़े वड़े सब मैंने तैयार कर दिया, लंच तैयार कर दिया। अब मैं लंच पैक करके और जब जाऊंगी, जिससे कि उनको भी डिस्टर्ब ना हो और मुझे भी। तो बने रहिएगा मेरे साथ में। और वीडियो कैसी लगे, जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आप लोगों के सपोर्ट के बिना कोई भी कुछ नहीं है, कितना भी बड़ा
हाँ, तो मैं आ गई हूँ छत पे और जूते पहन रही हूँ, क्योंकि जूते पहन के ना थोड़े से अच्छे से एक्सरसाइज हो जाते हैं। और ध्यान मत देना प्लीज़, मजाक मत उड़ाना, मेरे जूते फटे हुए हैं, लेकिन ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इनको सिर्फ वॉक पे ही यूज़ करती हूँ। पहले बाहर जाती थी, बाहर भी मन जैसे पार्क में चले जाते हैं, सर्दी तो नहीं जाती बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोहरा हो जाता है। और सोचा था कि सर्दी ख़त्म हो जाएंगी तो जाएंगे बाहर, लेकिन ये मुझे सब सही लगता है कि घर में भी कर सकते हो। अगर प्रॉपरली आप 30 मिनट की या 25-30 मिनट की भी एक्सरसाइज अगर घर में कर लेते हो तो वो भी बहुत अच्छी रहती है। तो यही हो जाता है ना, सुबह का काम निपटा के लेडीज़ के लिए सबसे पहले ना घर का काम, बच्चों का, हस्बैंड का लंच, कपड़े वगैरह, ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसके बाद में अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। जितनी एक्सरसाइज मैंने दिखाई है, ऐसा नहीं है कि मैंने उतनी ही देर की है सिर्फ आपको दिखाने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ ये दिखाया है कि मैंने इतनी तरह की एक्सरसाइज मैं करती हूँ। तो बस यहाँ पे आ गई है मैं पूजा के लिए। तो अब मैं पूजा कर रही हूँ। नहाने के बाद काफ़ी देर हो गई थी, वैसे घर आके नीचे मैंने फिर ग्रीन टी पी, उसके बाद में थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद में फिर से झाड़ू और पोछा लगाया और फिर हमने करी है पूजा। तो बस देखिए, माता रानी की कृपा से, माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, मेरा यूट्यूब परिवार हमेशा खुश रहे। और 2 दिन बाद तो मेरी माता रानी आने वाली है सभी के घर में, और आने वाले नवरात्रे माता रानी के मतलब ढेर सारी खुशियाँ आप लोगों के घर में लाए। मुझे बहुत ही ज़्यादा चाव रहता है नवरात्रों का। तो फिर मैं नवरात्र फिर से अभी मंदिर को फिर से साफ़ करेंगे। मैंने अभी 2 दिन पहले ही किया था। तो मैं पूरा से, ये रेड कलर का पेपर होता है, ये जब तक 6 महीने में ना घिस विस जाता, पानी वानी गिर जाता है। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है। आप भी दर्शन कीजिए माता रानी के। तो चलिए जी, आपको भी दे देते हैं धूप, आशीर्वाद लीजिए आप भी। तो चलिए जी, आज का रूटीन करते हैं शेयर। तो यहाँ पे मैं सीधे आप लोगों से तो ये है लंच हमारा टाइम आज पे, का दोपहर का खाना, टाइम दोपहर का। और नॉर्मली मैं 3 रोटी खाती हूँ, लेकिन 2 खाऊंगी। अगर आप अपनी डाइट वगैरह में कुछ सुधार करना चाहते हो या फिर वेट लॉस करना चाहते हो, सबसे मेन चीज है खाना छोड़ो मत, लेकिन अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाओ। तो और सलाद थोड़ा सा ज्यादा ऐड करो। चुकंदर भी है घर में, लेकिन मैं वो बहुत कम खाती हूँ। टमाटर नहीं काटा मैंने, मैं खीरा भी अब खाना मैंने शुरू किया है। और मेन चीज ये है कि खाना जब आप लेके बैठो तो कहते हैं ना कि पहले उसको आंखों से खाओ, उसको देखो। सच है ये, और ये बात ये मैंने आजमाई हुई है। और ये कोशिश करो कि 32 बार तो नहीं चबा के खा सकते, कई बार हो जाता है कि छोटी छोटी बाइट लेते हैं तो नहीं हो पाता। तो उस चीज को थोड़ा देर तक चबा के खाना है, तो वो ज्यादा अच्छा हेल्थ के लिए रहता है। एक तरह से वो आपको फैट रिड्यूस नहीं करता अंदर जाके। तो नॉर्मली मैं 3 रोटी की भूख होती है तो मैं खाऊंगी 2 रोटी। अगर आपसे मतलब ये नहीं होता है कि आप जल्दी जल्दी खा लेते हो, तो आप रोटी को पहले ही उसके बच्चों के लिए छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, इस तरह से आप कर सकते हो। तो नॉर्मली फिर आप उसी तरीके से उसको खाओगे, छोटे छोटे टुकड़े करके। डिस्टर्ब करिए, एली रुक जाओ भाई, हम बात कर रहे हैं पहले। तो बस मैंने मतलब काफी फर्क लगा है मेरे को इस चीज से कि मैं अपनी भूख से 1 रोटी कम खाती हूँ, और अब ये चीज ना आदत में आ जाती है, फिर हमेशा के लिए आदत में आ जाती है। तो चलिए जी, आज के जो दोपहर का लंच है, वैसे मैंने आज मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था 32 बार के फॉर्मूले के साथ में। तो ये सोच लो, रात को 8 बजे मैंने खाना खाया था और अब 1 बज रहा है, तो कितने घंटे की फास्टिंग हो गई? तो 8 से 8 12 घंटे, 12 1 बजे, और 1 बजे मतलब 17 घंटे की फास्टिंग हो गई। और अगर आप जल्दी खाना खा लेते हो, अगर मैं रात को 9 बजे भी खाते हैं, तो मैं नॉर्मली 2 बजे तक खाना खाती हूँ, तो वो भी 17 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। और मैंने सुबह कॉफी नहीं, ग्रीन टी पी थी, उसके बाद में चाय पी, और पानी 2-3 बार पिया है। सुबह गर्म पानी पिया था उठते ही। तो चलिए जी, आज की वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, और आप भी आ जाओ मेरे साथ में खाना खा लो दोपहर का, और वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाती है। तो चलिए जी, आप लोग भी वेट लॉस कीजिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी।